जो है अलबेला मद नैनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। दोस्तों, आप सबको म्यूजिकोलॉजी विद अभय की तरफ से कृष्णाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज म्यूजिकोलॉजी विद अभय का 10वां एपिसोड है और आज मैं आपको बताऊंगा कि सा का रियाज कैसे करें। दोस्तों, 99% लोग जो रियाज करते हैं सा का रियाज गलत करते हैं, गलत तरीके से करते हैं। कई गुरु कहते हैं सा को पेट से गाना चाहिए, कई गुरु कहते हैं गले से गाना चाहिए, कई गुरु कहते हैं छाती से गाना चाहिए। अब बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। और फिर गाते समय मुंह कितना खुलना चाहिए। कई शास्त्रीय गायक जब आप जाएंगे, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, जब आप जाएंगे तो वो इस मुट्ठी से आपके मुंह को ऐसे खुलवाएंगे, इतना मुंह खुला होना चाहिए और फिर सा का रियाज। तो जितने तरह के लोग उतनी तरह की परंपराएं, उतनी तरह की बातें, लेकिन किसी एक को एकदम सही नहीं कहा जा सकता और ना ही किसी को गलत कहा जा सकता। फिर भी मैं आज आपको एक प्रयास करूंगा कि बढ़िया से बढ़िया टेक्निक सिखा पाऊं जो आपके काम आ पाए। तो दोस्तों, सा का रियाज कैसे करें, इसके लिए सबसे जरूरी और पहली बात जो आप ध्यान देने वाली है वो ये कि जब आप आवाज प्रोड्यूस करते हैं तो आवाज एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी, उसमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और अंत अंत तक उसकी क्वालिटी एक जैसी बनी रहनी चाहिए। जैसे आप अगर बोलते हैं ऐसे सा, ये गलत होगा। अगर आप बोलते हैं सा, ये भी गलत होगा। अगर आप पेट से बोलते हैं सा, ये भी गलत है। अगर आप बोलते हैं सा, ये भी गलत है। ये गले से गाया, पेट से सिर्फ हवा निकाला, हवा के साथ आवाज निकाला, ये सब गलत चीजें हैं। एक बार मुंह को बहुत खोला सा, ये भी गलत है। तो आपको सही तरीके से सा बोलना है। उसके लिए मुंह को उतना ही खोलना है जितना कि आप नॉर्मली बात करते हुए अपना मुंह खोलते हैं। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जितना मुंह आप बात करते हुए नेचुरली खोलते हैं उतना ही मुंह आप खोलें। और फिर आवाज आपकी कितनी होनी चाहिए, जिस आवाज में आप बात करते हैं नॉर्मली, जो भी आपके बात करते समय जितनी आवाज होती है उसी आवाज में आप रियाज करें सा का। वो अगर मान लीजिए मैं इस तरह से बात करता हूं, मैं सॉफ्टली बात करता हूं, तो मेरे लिए ऐसे होगा सा, ये एक जैसी आवाज। इसमें जो टेल होता है लास्ट में खत्म होते समय भी आपकी आवाज की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो ये तो मैं करता हूं। अब कई लोगों की आदत होती है वो ऊंचा बात करते हैं, जैसे इस तरह से बात करते हैं कि मैं जब वहां गया था, इस तरह से बात करते हैं। तो फिर उनके लिए वो सा अपने उसी लेवल में अपना वो रियाज करें, उनका सा कुछ और होगा। जैसे मेरा पहला काला है शीशा मेजर, जिसपे मैं करता हूँ, और 99% लोगों के लिए वही सा है, उसी सा पे वो अपना रियाज करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका कुछ या तो नीचे होता है, किसी का थोड़ा सा ऊपर होता है। तो अपने हिसाब से आप सा का रियाज करें। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आवाज एक जैसी बनी रहनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर करके दिखाता हूं सा, इस तरह से। और इसे जितना लंबा हो सके उतना लंबा आप खींचें। शुरुआत में आपको 5 सेकेंड, 7 सेकेंड या 10 सेकेंड तक आप कर पाएंगे। इसे 15 सेकेंड करें, 20 सेकेंड करें, 30 सेकेंड करें। जितना लंबा आप इसे खींच पाएंगे उतना ही
अच्छा होगा आपके लिए, आपकी वॉइस क्वालिटी में उतना ही निखार आएगा। और दूसरा, इसका रियाज कम से कम 15 से 20 मिनट, कम से कम इतना तो करना होता ही है। एक मशहूर हमारे यहाँ के शास्त्रीय गायक हैं उस्ताद राशिद खान साहब। वो कहते हैं सा के बारे में कि जब वो 6 या 7 साल के थे तो उन्होंने सा का रियाज 15-15 घंटे, 16-16 घंटे सा का रियाज किया। और यही वजह है कि आज जिस द्रुत गति से वो तान लेते हैं वो पूरे विश्व में दूसरा कोई नहीं ले सकता। उस्ताद राशिद खान को आप जानते होंगे, जब वी मेट का वो गाना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। वही उस्ताद राशिद खान साहब। पंडित भीमसेन जोशी कौन नहीं जानता है, पूरी दुनिया उनकी फैन है। लेकिन सा जब उनके गले से सा निकलता था तो लगता था साक्षात मां सरस्वती आके उनके गले में बैठ गई। तो ये सा की महिमा है। सा अगर आपके गले में बैठ गया तो एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर आप एक स्वर सिर्फ सा को अपने गले में साध लेते हैं तो बाकी के स्वर साधने की जरूरत आपको नहीं होती, वो अपने आप खुद ब खुद सध जाते हैं। तो सा के रियाज में आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहली बात, आपकी वॉइस क्वालिटी एक जैसी होनी चाहिए। मुंह आपका उतना ही खुलना चाहिए जितना मुंह आप बात करते समय खोलते हैं, और आवाज एक जैसी निकलनी चाहिए, और उसका ड्यूरेशन जितना हो सके उतना लंबा करें। और इस सब के लिए जरूरी है कि आप अपने गले का भरपूर ख्याल रखें। तो आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स जिससे आप अपने गले का ख्याल रख सकते हैं। वैसे पिछले एपिसोड्स में आपको मैंने सिखाया है खेचरी मुद्रा के बारे में, सूर्य भेदी प्राणायाम के बारे में, जिन चीजों को करके आप अपने गले को बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और आकर्षक गला पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।